हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम खैरुल है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आपने इसका नाम भी सुना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? घरेलू बिजली। नॉट घरेलू मीन्स बिजली। ओके, ये मेरी मिस्टेक थी। घरेलू बिजली का मतलब क्या हुआ? बिजली कहाँ आती है? हमारे घर में ही आती है, इसीलिए मैंने इसको घरेलू बिजली कहा है। तो इसके हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। आने वाली सीरीज में हम एग्जाम्पल्स खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या है, जो हमारा चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, इसके हम एग्जाम्पल करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज, मैं छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं कि आप जो है इसके जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं और जो यूनिट्स हैं, जितने ही फॉर्मूलाज हैं और यूनिट्स हैं, प्लीज आप उसे लर्न कर लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे। ओके, और इनकी यूनिट्स को भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है और एग्जाम्पल 12.1 है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब for 10 minutes। ठीक है, find the amount of electric charge that flows through the circuit। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक करंट जो है 0.5 एम्पियर का ड्रॉन हुआ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा फिलामेंट रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, बल्ब ग्लो करता है। फिलामेंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा फिलामेंट जो होता है एक बहुत ही रेशेदार एकदम पतले सा वो होता है। मैं आपको दिखाता, अगर मेरे पास बल्ब होता, उसके अंदर क्या होता है, छोटा सा वायर जा रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जलता है बल्ब हमारा, वो पूरा रोशनी देता है उसकी वजह से। तो क्या हुआ कि एक करंट भेजा गया 0.5 एम्पियर का, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या हुआ, ड्रॉन हुआ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब जलने लगा फॉर 10 मिनट्स के लिए। हमें क्या बताना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमें वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है जिसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट, से कितना फ्लो हुआ, क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बताना है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत बार कहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसको गिवन दैट करके आंसर लिखना होता है। तो देखिए इसका आंसर भी निकालते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है हमें। ठीक है, करंट आई कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर दे रखा है और टाइम टेकन कितना लिया उसने, टी, 10 मिनट्स। अब देखिए एक चीज आप नोट करिएगा, यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है। अगर हमें इसको क्या करना हो, सेकंड में चेंज करना हो, तो इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किसका आ जाएगा, 600 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। मैं इसीलिए कह रहा हूं आप जो है मिनट को सेकेंड में इन सब चीजों को कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा। देखिए अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है हमें, मतलब कि Q, इसे डिनोट किया जाता है Q से। ये सिंपल होता है कितना होगा। अब देखिए क्या होता है, वी नो दैट आपने एक चीज देखी है, करंट जो होता है हमारा I, करंट जो होता है हमारा I क्या होता है, चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड अवर करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। उसी को क्या कहा जाता है, हमारा करंट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप याद करते हुए चलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इंटेक्स क्वेश्चंस जो होंगे ना एक्सरसाइज के, उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है चीजें। तो देखिए करंट कितना दिया हुआ है हमें, 0.5 एम्पियर का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चार्ज हमें निकालना है Q और टाइम हमें कितना दे रखा है, 600 सेकेंड का। हम इसी के अंदर पुट कर देते हैं। क्या होगा, डायरेक्टली यहां से हमारा Q निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 कूलम। 300 कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की यूनिट होती है कूलम। आप चीज का ख्याल रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, 300 कूलम का चार्ज हमारा क्या हो रहा है उस फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब से, मतलब जो करंट पास कर रहा है उसके अंदर से, जो वायर के अंदर से हमारा इतना जो है सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी वीडियो के अंदर बने रहिएगा आप लोग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल 12.2। देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी कि कितना वर्क डन होगा जब एक चार्ज जो है 2 कॉलम का अक्रॉस करेगा 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, उनका कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। देखिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि यहाँ पे नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप इस क्वेश्चन में भी देखिए इसको कैसे डील करना है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, आपको सब कुछ समझना आने लगेगा अगर आप मेरे साथ हैं तो देखिए गिवन दैट, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन को देख करके घबराना स्टार्ट कर देंगे ना तो वो क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप वहां पहले ही घबरा रहे हैं इसीलिए। तो देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है और उसका आंसर निकालते हुए चलना है। देखिए क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें निकालना है। सबसे पहली चीज तो इसने कह दिया कि वर्क डन कितना होगा इन ए मूविंग ए चार्ज, एक चार्ज चल रहा है 2 कॉलम का। तो देखिए गिवन दैट में क्या लिखेंगे, चार्ज हमें दे दिया इसने चार्ज क्यू, कितना दे दिया 2 कॉलम का, ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया इसने, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है सिंबल, उसको हम कहते हैं V से। किससे करते हैं? V से। और इसका यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। तो इसका कितना दे रखा है 12 वोल्ट। हमें क्या बताना है? वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन कितना होगा मींस कैपिटल ऑफ W कितना होगा। वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वर्क डन जो होता है हमारा, वर्क डन मींस कैपिटल W जो होता है वो हमारा क्या होता है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन। मींस क्या लिखेंगे, चार्ज Q इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, हम लोगों को V से किया जाता है। किससे किया जाता है? V से किया जाता है। तो जो W निकलेगा हमारा यहां से, चार्ज की वैल्यू रख देते हैं कितनी है 2 कॉलम की, और मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो 12 दूनी 24 जूल। तो यहां से वर्क डन कितना आ गया हमारा 24, और इसकी यूनिट क्या होती है वर्क डन की बच्चों? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ये हमारा आंसर हो गया। आप इस चीज को याद करते हुए चलिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आप इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। हर चीज के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जूल आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे रट लीजिए या लर्न कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार इसको याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इसको इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।